आप देखेंगे परिणाम आएगा तो ऐसे ही आएगा, बहुत नीचे होगी समाजवादी पार्टी, जमानत बच जाए बड़ी बात है। ब्रजेश पाठक जी की अपने खुद के विभाग में तो चलती नहीं। जिस सीएमओ को कहते हैं कि इसको हटा दिया जाएगा वो वहीं बना रहता है। एक वार्ड बॉय से काम नहीं करा पा रहे, उनकी क्या बात की विश्वसनीयता है। सरकार परेशान है, इसलिए सरकार हमारे उम्मीदवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रही है। क्या परेशान कर? आपको पता होगा उम्मीदवार को पे गुंडा एक्ट लगाने की कोशिश की गई है, कल नोटिस दिया गया है। उसके बाद इससे पहले जाति के आधार पर पुलिस फोर्स के तमाम अधिकारियों को फोर्स लीव पे, जबरदस्ती छुट्टी पे भेज दिया गया। अगर ये सरकार खुद अपनी पुलिस कॉलर सर्विसेज को, पुलिस को, सेना को, इनको जाति के आधार पर बांटने का काम करेंगे तो ये तो पूरे देश के लिए खतरनाक है। ये सवाल सिर्फ एक चुनाव का नहीं है, ये पूरे संवैधानिक व्यवस्था और पूरी देश की सुरक्षा व्यवस्था को और आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। इतना चुनाव जीतने के लालच में अंधे हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। सपा के उम्मीदवार पर 110 का नोटिस दिया गया, सपा कह रही है कि देखिए ये उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता को लेकर के जनता के बीच में है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का नंबर 1 पर है और आम जनता का आशीर्वाद कमल चुनाव चिन्ह पर अमन गिरी को है और हम वहां प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। उर्मी प्लस यादव वोट बहुत अहम है। कोई दिक्कत नहीं है। जाति का आंकड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया है। अब सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये आंकड़े बताने वाले लोग भूल जाएं। ये कई चुनाव में 14 में, 17 में, 19 में, 22 में आंकड़े जोड़ करके जो वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति करते थे उसको मोदी जी ने बदल दिया है। सपा के उम्मीदवार पर 110 का नोटिस दिया गया, सपा कह रही है कि देखिए ये उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता को लेकर के जनता के बीच में है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का नंबर 1 पर है और आम जनता का आशीर्वाद कमल चुनाव चिन्ह पर अमन गिरी को है और हम वहां प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। टक्कर मान रहे हैं आप देखेंगे परिणाम आएगा तो ऐसे ही आएगा, बहुत नीचे होगी समाजवादी पार्टी, जमानत बच जाए बड़ी बात है। आपको क्या लग रहा है कि आप तो एक तरफ आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के ब्रजेश पाठक जो है वो कह रहे हैं कि सपा की जमानत रद्द हो जाएगी, इतना बुरा चुनाव हारेंगे। जमानत रद्द नहीं होती, जमानत जब्त की बात करें। ब्रजेश पाठक जी की अपने खुद के विभाग में तो चलती नहीं। जिस सीएमओ को कहते हैं कि इसको हटा दिया जाएगा वो वहीं बना रहता है। एक वार्ड बॉय से काम नहीं करा पा रहे, उनकी क्या बात की विश्वसनीयता है। आप लोगों को ब्रजेश पाठक से कह देना चाहिए कि आप मत बोला करिए। कम से कम लोगों में ये गलतफहमी तो बनी रहेगी कि उप मुख्यमंत्री का पद कुछ महत्वपूर्ण है। वो तो बोल के और भी अपना पूरी जो पद है उसको उसकी गरिमा और उसके सम्मान को समाप्त किए दे रहे हैं। तो जिस पार्टी में की अपने विभाग में न चलती हो, बात झूठ हो जाती हो, अपनी सरकार में न कोई पूछता हो, वो ऐसे बयान देते रहते हैं ताकि वो थोड़ा आप लोगों के यहाँ चैनल पर दिखते रहे, उनकी चर्चा बनी रहे।